किस तरह की महिला हो। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना, थी या था पे मत जाना। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप किस तरह की महिला हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स अकेडमी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किस तरह की महिला है लोग के नज़र में या उनके नज़र में। ओवरऑल मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी मुझे बताए कि वो किस तरह की महिला है, किस तरह की महिला है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, 7 of pentacle, 3 of pentacle, page of swords, 9 of pentacle, wow, 9 of wands, ace of pentacle, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसा करती हूँ क्योंकि आपको कार्ड विजिबल होंगे अच्छे से। ओके, अब आई थिंक मुझे लग रहा है आपको पूरे कार्ड विजिबल है। 3 ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? मेरे व्यूवर्स किस तरह की महिला है? 3 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? ओके, मैजिशियन बॉटम में। देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी कंफ्यूज हो, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, साथ में बहुत सारी मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप परेशान हो, आप हार्ट ब्रेकन हो, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है या रिलेशन में दिक्कत चल रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बट आप एक ऐसी इंसान हो जो बहुत बुरा चल रहा है आपके लाइफ में, उसे भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे 3 ऑफ सोर्स, लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, बट फिर भी आपने अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया है। आपने अपने लाइफ को जीने का ढंग खुद से क्रिएट किया है। आप खुद के हिसाब से जीने वाले इंसान हो। आप कितनी भी चीज़ें ख़राब क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप उस चीज़ को अच्छे कर सकते हो। आप एक क्रिएटर हो, आप अपने लाइफ को खुद क्रिएट करना जानते हो। आपको अपनी खुशियाँ कहाँ से लानी है। भले लोगों ने परेशान किया, लोगों ने हर्ट किया, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको खुश कैसे रहना है। बट हाँ, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज हो, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, स्टक हो। ओके, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आपको न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना, न्यू न्यू चीज़ें सीखना, मेकअप हो, कपड़े हो, न्यू न्यू चीज़ें आपको करना पसंद है, ऐसी एनर्जी आई है। साथ में सोशल मीडिया पे भी आपको एक्टिव रहना पसंद हो सकता है, या आपको भी सोशल मीडिया पे काम करना या कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद है, या लोगों को आप सोशल मीडिया पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी नाम फेम बने। बट सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं, या आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, या आप खुद क्रिएटर हो, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप की ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। ओके, बट हाँ, आपको न्यू न्यू चीज़ें और मल्टीपल चीज़ें करना पसंद है। ओके, आप मल्टीपल चीज़ें करना पसंद करती हो। ओके, हाँ, आप टाइम को भी चेंज कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो फाइनेंस को बहुत अच्छे से डील करता है, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करता है। आप बहुत अच्छे से, बहुत शांत वे में चीज़ों को डील करना जानते हो। आपको चीज़ों से भागना या ये सारी चीज़ें नहीं आती, आप चीज़ों से डील करते हो। और आपका मतलब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है। खास करके आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, आप ना जो लोग जैसे हैं आप उनके साथ वैसे हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद है। अगर आपको कोई भाव नहीं देगा तो आप अकेले रहना पसंद करोगे। ऐसा नहीं है कि फिर उनके आगे आगे भागोगे, नहीं। आप जब तक आपको लगता है कि हाँ, मुझे सामने वाले पर्सन को देना चाहिए, सामने वाले पर्सन की केयर करना चाहिए, सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तब तक आप बहुत अच्छे से सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे, सामने वाले पर्सन की हेल्प करोगे, फाइनेंशियल हेल्प भी करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनली, नहीं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनली हेल्प करते
करते हो, आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हो और बहुत लोगों की होगी, बट आपको ऐसा लगता है जिन लोगों की आप हेल्प करते हो वही लोग आपको अकेले ज़्यादा छोड़ते हैं। बट हाँ, आपको तो आदत सी हो गई है अकेले रहना, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद चीज़ें करते हो, आपको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं है, आप सेल्फ डिपेंड हो, लोगों के ऊपर डिपेंड रहना आपको पसंद नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साथ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में कर रहे हो, या आप स्टेबल दिख रहे हो, आपकी तरफ से एक रीच वाइब आती है, या आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं पहले, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई है, पास में आपकी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, ऐसे भी चीज़ें दिख रही है। शायद आपके हेल्थ में भी कोई दिक्कत दिख रही थी जहाँ से आप अच्छे से निकलते हुए दिख रहे हो, और आपको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। ओके, आप एक ऐसी महिला हो जो इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करती है, फिर वो कोई भी चीज़ हो। आपके साथ ना आपको व्यवहार जो मतलब डील्स होती है, जैसा व्यवहार के पैसे करके, खास करके पैसे के, तो उसमें आप ऐसा है कि भाई किसी ने मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए, मुझे किसी का उधार नहीं रखना, मुझे किसी के पैसे लूटने नहीं है, इस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो, ऐसे भी दिख रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो, आपको अपने लाइफ में मतलब ऐसा है कि आपको ना बैठे बिठाए खाना पसंद नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहोगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपको फ्री रहना पसंद नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ लगा पड़ा रहता है आपका, आप इंडिपेंडेंट हो, खुद के डिसीजन खुद लेना जानते हो। फिर मतलब वो एक मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मुझे रोटी खरीदना और रोटी बनाना दोनों आता है, तो उस टाइप की आपकी थोड़ी एनर्जी है कि आप दोनों कर सकते हो, कमा भी सकते हो, बना भी सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। और आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज औरत भी हो, मतलब आपको खुश रहना, और आप ऐसे हो कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, आपके विजन बहुत बड़े हो सकते हैं, आपको ऐसा है कि आपको पंख फैला के बस उड़ना है, इस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी है। आप साथ में बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, कभी किसी को ना नहीं बोलते, सबकी हेल्प करते रहते हो, भले आप कितने ही क्यों ना थक जाए, परेशान हो जाए, बट हाँ, आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। आप किसी को ना नहीं बोलते हो, आप जितनी हो सके फाइनेंशियल दिख रही है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, मतलब वो शायद आपके करियर के पीछे हो सकता है, आपको अपने लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के तरफ अट्रैक्ट हो, या आप मतलब 24 आवर्स आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है, आपको लग रहा है कि मुझे अगर मैं अपने लाइफ में सक्सेस ग्रोथ को हासिल करूँ तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस ग्रोथ कोई गोल हो सकता है, कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि 24 आवर्स दिमाग में वही चलता है कि मुझे, और फाइनेंस भी दिख रहा है, फाइनेंस भी आपके 24 आवर्स दिमाग में चलते रहते हैं। और आप बस ऐसे नहीं है कि मुझे दूसरों के कमाए हुए खर्च करने, नहीं, मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद चीज़ें करूंगी, मुझे खुद हार्ड वर्क करना है, इस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी दिख रही है। ओके, और 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है आज रीडिंग में। सच में जिनको भी टैरो क्लासेस सीखने हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, जो भी ऐसी लेडीज़ हैं जो कहीं बाहर जाके नहीं कमा सकती, बट हाँ घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करना है, तो उनके लिए टैरो क्लासेस बहुत अच्छा है। इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आप घर बैठे कर भी सकते हो, साथ में लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, इस वजह से बोल रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है, और बहुत मतलब ये नसीब से ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें आ जाओगे, जिसको आना है वही इस फील्ड में आता है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ, देखो आप ना आप अपनी तरफ से 100% देने वाले इंसान हो। अगर कोई रिश्ता, सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी मनाओगे, मतलब आप अपनी तरफ से 100% दोगे, 100% देने की कोशिश करोगे, बट फिर भी वो सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो फिर आपका मतलब रूडनेस बाहर आ जाती है, फिर आप जैसे को तैसा हो भाई,
तू आए वेलकम, जाए तो भीड़ कम, इस तरह की आपकी एनर्जी है कि ठीक है आना है बहुत अच्छी बात है, जाना है और भी बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर उस पर्सन को इग्नोर करने चालू करते हो, मतलब आपको उससे फिर कोई लेना देना ही, फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई मैं कब तक सामने वाले इंसान की मतलब जी हुजूरी करूँ। तो इस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। अगर वो सामने वाला पर्सन आपकी टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं रहा तो फिर आप ना वो सारी चीज़ें बंद कर देते हो और आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गलती मानते नहीं हो, आप ऐसे हो कि आप अपनी गलतियों को मानते भी हो और उस गलतियों के ऊपर काम भी करते हो। किसी को नींद आ रही है तो प्लीज़ आप सो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी को नींद आ रही है। ओके, कोई लेटे लेटे रीडिंग देख रहा है या नींद आ रही है फिर भी रीडिंग को देख रहा है। ओके, किसी ने येलो और रेड ब्लू कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी आपने पहने हुए हैं तो अच्छी बात है, रीडिंग और भी ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान हो, आप अपनी बात लोगों के सामने रखना पसंद करते हो, बहुत अच्छे से रखते हो। आप ना चुप बैठने में से आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप अपने खुद के लिए आवाज़ उठाने वाले इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी इंसान हो, आप हमेशा हार्डवर्क करने से कभी डरे नहीं हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, हार्डवर्क से कभी डरे नहीं हो, हमेशा मेहनत करते रहे हो, हमेशा जहाँ पे भी आपको लग रहा कि यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है और आपने अपना 100% उस जगह पे दिया हुआ है, फिर भी मतलब लोग हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई लोग हो, फिर भी आपको ना लोग आपको ना मतलब दिमाग को ना मतलब आपको कोई लोग समझते नहीं है, आपको दिमाग मतलब प्रॉब्लम देख के ही जाते हैं, उन्हें वो आपके सिर खाता ही खाता है, सामने वाले इंसान आपके सिर खाते हैं, भले आप अपने तरफ से 100%, बट ऐसा है कि आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या फिर अगर आपने खुद के लिए स्टैंड लिया तो फिर आप किसी के भी नहीं सुनते हो, इस तरह की भी एनर्जी है। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है आप थोड़े रूड भी हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? ऐसा आप न्यू बिगिनिंग से नहीं डरते। आप अपने लाइफ में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो आप अपने लाइफ में फिर से अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए नहीं डरते हो। ओके, आपका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है। आप हमेशा डेफिनेटली, मैंने क्या बोला था कि आपको ना फिर से स्टार्ट करना मुश्किल नहीं लगता है। आप कभी फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए उसे स्टार्ट करने के लिए या अगर कोई चीज़ें ख़राब हुई है तो आपको फिर से वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए डर नहीं लगता है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर से एक लग्जरी वाइब आती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, मदर जैसे अपनी मदर जैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है वैसे ही आप लोगों से प्यार करते हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। साथ में आपके विजन बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पसंद करते हो। आप ना चीज़ों को बढ़ाने में यकीन रखते हो, जैसे कोई चीज़ है जैसे पैसे है, कोई किसी मतलब आपको बढ़ाना पसंद है। आपको जैसे कोई लोग होते हैं ना जो हमारे परदादा दादा ने जो प्रॉपर्टी बचा के रखी है वो बेच के खाने वाले होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो अपने परदादा और दादा ने बचाई हुई प्रॉपर्टी को और बढ़ाते हैं। तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि आपको घटाना पसंद नहीं है। आप कुछ ना कुछ न्यू बाय करते हुए या न्यू चीज़ें अपने लाइफ में लाते हुए दिखते हो लोगों को। ओके, और थोड़ी लग्जरी वाइब भी आपके तरफ से आती है। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, तो लोगों को ऐसे मतलब आप ऐसी महिला हो जो टीम वर्क करके अपने फैमिली को साथ लेके चलना जानती है, टीम वर्क करना बहुत अच्छे से जानती है। आप क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो। आप ना चीज़ों को पकड़ना पसंद नहीं करते, चीज़ों को छोड़ना पसंद करते हो, चीज़ों को टाइम पे चीज़ें को छोड़ते हो। आपको न्यू चीज़ें ट्राई करना, न्यू चीज़ें सीखना, न्यू चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो टीम लीडर आप हो सकते हो, तो टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती होगी। तो बहुत मतलब ऑफिस में हो, घर पे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे दिख रहा है। ओके, बट आप ना चीज़ों को पकड़ के रखना पसंद नहीं करते, छोड़ देते हो। और आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। ओके, ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि कोई है जो ग्रेटिट्यूड शो करता है यूनिवर्स को, भगवान को, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो उन्हें आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए दिखते हो लोगों को, या आप लिटरली आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि थैंक यू मेरे लाइफ में ये दिया वो दिया इस वजह से। ओके,
पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स क्यों है? ओके, जैसे पास में आपने छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट किया होगा तो आप ना उस चीज़ से बहुत कुछ सीखे और आप अपने लाइफ में अब एडजस्ट करना पसंद नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अपने लाइफ में फिर से, मैंने बोला ना, आपने पास में बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है छोटी छोटी चीज़ों पे। जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, आपको वो चीज़ें टाइम टाइम नहीं मिली, क्योंकि आप ना कभी अपने खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाया या मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, कभी आपने ऐसे नहीं बोला। और लोगों ने जितना दिया, शायद आपके लव वन पर्सन ने जितना दिया, आपके फैमिली ने आपको जितना दिया, आप उस चीज़ में ही खुश रहे। बट आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आई कि भाई मैं मांगता नहीं हूँ, इस वजह से मुझे मिलता भी नहीं है। और लोग दूसरे जो है उन्हें वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी उन्हें वो चीज़ मिल रही है, और मैं उसके लायक हूँ फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। इस वजह से मेरे में ही कुछ कमी है, आपको ऐसा लग रहा है। और आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं चीज़ों को मतलब ऐसा है कि मैं अपना हक नहीं मांग रहा हूँ, या मैं जितना है उतने में ही ठीक है, ऐसे करता हूँ। तो आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत जगह बहुत ही लोगों ने आपका हक नहीं दिया है, बट अब आप अपने खुद के लिए जी रहे हो, खुद का एंजॉय कर रहे हो, आप खुद के लिए जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हो इस टाइम पे। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें करना, और आप अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखे हो। आप आज में आपने जो भी गलतियाँ की है उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। आगे हम देखेंगे, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। आपको किसी टैरो कार्ड रीडर से अगर प्रॉब्लम है आपके लाइफ में तो कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। आप अपने प्रॉब्लम के आंसर ढूंढ सकते हो उनसे। आपको और स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, जितना हो सके उतना चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। फिर आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी लव वन पर्सन है, शायद आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है सामने वाले पर्सन के लिए, और आपको खुद के ऊपर काम करना है। बहुत हो सके उतना हार्ड वर्क करो, खुद के ऊपर काम करो, ओके, और इंजॉय करो। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हो। बस आपको हार्ड वर्क करने से डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, ओके। जितना हो सके अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो हाँ कर लो, ओके, क्योंकि आपको और एक और चीज़ कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देखो कभी कभी ना हम सक्सेस की तरफ जाने लगते हैं ना, तो भगवान उन्हीं लोगों को, उन्हीं सिचुएशन को बार बार हमारे लाइफ में लाते हैं, हमारे टेस्ट लेते हैं कि हम उस चीज़ से कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। और शायद आपको भी वैसे ही हो रहा होगा कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, आपने डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, और आप अपने लाइफ में सच में आगे बढ़ रहे हो। कोई लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जो बार बार आपको वही खींच के ला रही है, तो आपको अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, ओके। और दूसरी चीज़, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। आपको जो चीज़ें खुशी देती है वो चीज़ें करो, खुद को खुश रखो, एंजॉय करो, और अपने पेरेंट्स के साथ हो सके तो टाइम स्पेंड करो। अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और धीरे धीरे क्यों ना हो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। सही गलत का फासला करना सीखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, हार्ड वर्क करो, और फल की चिंता मत करो यार। फल उसने सोचा होगा कि आपको कब क्या देना है, उसे बहुत अच्छे से पता है। हमें ही लगता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, क्या पता मिलने के बाद और ज़्यादा तकलीफ होती, या क्या पता कि अभी हम उस चीज़ के लायक ही नहीं बने, हमें अभी भी बहुत कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। शायद हमारे माइंड सेट हो सकता है, हमारे सोचने का, देखने का नज़रिया चेंज करना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना है, बस अपना काम करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, खुद के ऊपर काम करते रहना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। हो सके लोगों की हेल्प करो, हो सके खुद की किसी और की हेल्प करो, और जितना हो सके खुद को खुश रखने
करने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें करो जिससे आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ते रहो। जैसे स्पिरिचुअल चीज़ें करते रहो, जैसे मेडिटेशन हो गया, पूजा पाठ हो गया। कभी संडे को, मंडे को, जब भी आपको छुट्टी हो उस दिन एक दिन मंदिर जाके 10-15 मिनट मंदिर में बैठो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, और जिसको नींद आ रही है प्लीज़ सो जाओ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको। ओके, और ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।